हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम चिंतामणि हम लोग सुन रहे थे नामाभास के विषय में, तृतीय अध्याय, जिसमें बताया था कि नामाभास क्यों होता है, क्योंकि नाम रूपी सूर्य को बादल ढक देते हैं। बादल कौन कौन से बताए थे? चार प्रकार के अनर्थ: स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। ये सब बादलों के समान हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक नाम रूपी सूर्य प्रकाशित नहीं होंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय, रसास्वाद क्या है? ये अनिष्ठिता भजन क्रिया है। अनिष्ठिता भजन क्रिया में 5 ये होते हैं। ये भी अनर्थ ही तो है। वो कैटेगरी अनिष्ठिता भजन क्रिया में आ गई, लेकिन ये क्या अनर्थ है? तभी तो अनिष्ठिता भजन क्रिया है। समझ गए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये भी अनर्थ हैं। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय, रसास्वाद, ये भी तो अनर्थ हैं। ये सब होने से निष्ठा भजन में आएगी ही नहीं। ठीक है। नाम करते हुए नींद आना, ये किससे उत्पन्न होता है? तमोगुण से। अपने आप पढ़ लेना, जाकर के एक बार रिवीजन कर लेना। फिर हम लोग सुन रहे थे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध प्रदान करते हैं गुरु। कल बताया था दीक्षा का क्या मतलब है। बताओ, दीक्षा का क्या मतलब बताया था? गुरु पदाश्रय से दीक्षा शुरू हो गई। गुरु जी ने कान में मंत्र दिया, वहां से दीक्षा शुरू हो गई। कंप्लीट कहाँ होगी? जहां संबंध ज्ञान हो जाएगा कृष्ण के साथ, हमारा क्या संबंध है। ये पूरा प्रोसेस दीक्षा है। इसमें 1 जन्म लग सकता है, 2 जन्म लग सकते हैं, 100 जन्म, लाख कोटि जन्म भी लग सकते हैं दीक्षा पूरा होने। जैसे जैसे साधन भजन होगा उसी प्रकार से दीक्षा होगी। साधन भजन चल रहा है बिल्कुल चींटी की तरह रेंग रेंग करके, तो फिर दीक्षा में भी ऐसे ही चींटी की तरह लाखों जन्म लगेंगे। और ऊपर से बीच में अपराध भी कर दिए तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये बताया था संबंध। अभिधेय क्या बताया था? अभिधेय का मतलब क्या होता है? प्रयोजन को प्राप्त करने का मार्ग, उपाय, उसको कहते हैं अभिधेय। तो भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है हमारा? है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। इस तरीके से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन याद रखना। संबंध, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम कृष्ण के दास हैं, ये संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये संबंध है। अभिधेय है क्या? साधन, भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है, अभिधेय। और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। आगे बढ़ते हैं। नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल हैया, अनर्थ कुंजटका देन तड़ाइया। गुरु जी की कृपा से अल्प समय में ही नाम रूपी सूर्य तेजियान होकर के अनर्थ रूपी कोहरे को दूर कर देते हैं। देखा है? फिर सुबेरे सुबेरे जब होता है तो कोहरा घना है, सूर्य दिखता ही नहीं, अंधेरा एकदम पूरा। फिर धीरे धीरे सूर्य तेज जब होने लगता है, सूर्य की किरणें तेज होने लगती हैं, फिर वो कोहरा अपने आप छटने लगता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सूर्य का तेज प्रकाशित होगा तब कोहरा हटेगा। कोहरा हटेगा, उससे सूर्य का तेज प्रकाशित नहीं होगा। बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये।
पहले सूर्य तेज होगा कि कोहरा हटेगा? कोहरा तो वहीं रहता है, देखा है? बादल तो वहीं रहता है, लेकिन जब सूर्य प्रचंड हो जाता है तो बादल को छिन्न भिन्न कर देता है। उसी प्रकार से कोहरा जब सुबेरे ज्यादा होता है, फिर 12 बजे तो कोहरा उड़ थोड़ी गया है, कहाँ चला गया वो? सूर्य तेज होने लगा, जब तेज, उसके तेज के प्रभाव से धीरे धीरे कोहरा उड़ गया। मतलब क्या? भजन जितना करेंगे उतने अनर्थ दूर होंगे। अनर्थ दूर कर लेंगे तो भजन होगा, ऐसा नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? भजन में तीव्रता होनी चाहिए। भजन की तीव्रता से अनर्थ जल्दी जल्दी दूर होंगे। दोनों काम करने पड़ेंगे साधक को प्रारंभिक अवस्था में। भजन भी करना पड़ेगा, अनर्थों के लिए रोकने के लिए भी चेष्टा करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति से ही अनर्थ दूर होते हैं, ठीक है? अनर्थ अपने आप दूर नहीं होंगे। भक्ति के प्रभाव से नाम रूपी सूर्य जब प्रबल हो जाएगा, मतलब नाम में निष्ठा करते जाएंगे, नाम के प्रभाव से धीरे धीरे हमारे अनर्थ, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, सब धीरे धीरे छटने लगेंगे। जितना छटते जाएंगे नाम रूपी सूर्य और फिर प्रकाशित होता जाएगा, और एक दिन इतना प्रकाशित हो जाएगा हृदय में कि अपना स्वरूप दिखाई देने लगेगा। अभी अंधकार पड़ा है भीतर, इसलिए स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। स्वरूप तो है अंदर, किंतु अंधेरा है तो दिख नहीं रहा है। जैसे किसी कमरे में तुम जाओ, पूरा अंधकार है, कौन बैठा है भीतर पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही समझोगे। इसलिए कह रहे हैं गुरु जी की कृपा से, पहले गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की कृपा से हरि नाम रूपी सूर्य प्रकाशित होंगे, तब कोहरा दूर होगा। गुरु जी की कृपा किसके ऊपर में होगी? जो शरणागत है, निष्कपट है। ये दो चीजें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी को, और कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। उनको 1 करोड़ रुपया प्रणामी नहीं चाहिए। जिसको जो 1 करोड़ रुपया देगा उसके हृदय में नाम रूपी सूर्य को प्रकाशित कर देंगे। ऐसा होगा तो गुरु ही नहीं है वो, समझ गए? गुरु को क्या चाहिए? शरणागति। गुरु शरणागति का क्या करेंगे? अपने पैर दबाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे, खाना बनवाएंगे। शरणागति क्यों चाहिए उनको? क्योंकि गुरु जी आए हैं कृष्ण की सेवा की ट्रेनिंग देने के लिए। कृष्ण को शरणागति चाहिए भाई। कृष्ण जो बोलेंगे तुमको वो करना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि गाय चराओ तुम, और तुम जाकर के कहने में तो नींद आ रही है। अभी कृष्ण क्या करेंगे बताओ? खुद ही गाय चरानी पड़े, ठीक है? इसलिए कृष्ण को ऐसे आलतू फालतू के लोग नहीं चाहिए, शरणागत लोग चाहिए। शरणागत होगा कैसे? यहाँ पर कृष्ण इसलिए अपने जो पीए हैं, गुरुजी पर्सनल असिस्टेंट है उनके, पीए वहां रहते हैं, उनको भेजते हैं भगवान। कहते हैं जाओ इन बद्ध जीवों को जो कि भोग प्रवृत्ति में डूबे हुए हैं, इनको शरणागति की शिक्षा दे करके आओ। तो गुरुजी यहाँ पर आते हैं तो वही शिक्षा देते जो वहां पर होगा। इसलिए गुरुजी शरणागति की शिक्षा देते हैं। किसके शरणागति? मेरे शरणागत हो जाओ, कृष्ण की सेवा मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं तुमको शरणागति सिखा रहा हूं, किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। जो गुरु कृष्ण की सेवा छोड़कर अपनी सेवा की बात बोलता है वो पाखंडी है। शुक्राचार्य की भगवान ने क्यों आंख फोड़ी? वही कह रहे थे। भगवान सामने आए हैं तो उनको शिक्षा देना चाहिए बलि महाराज को, अपने शिष्य को। कह रहे बलि देखो स्वयं भगवान आ गए हैं, अरे इनकी सेवा करो। ये जगत के सबके ब्रह्मा शिव इत्यादि के भी सेव्य हैं, और शुक्राचार्य कह रहा है नहीं नहीं इनको मत देना। बलि देना चाहता है, शुक्राचार्य रोक रहा है, तू मेरी बात मान, मैं तेरा गुरु हूं, मतलब मेरी सेवा कर। तो भगवान ने कहा अच्छा ले तेरी सेवा कर, कूच दिया, समझ गए? आंख फूट गई, तब भागा वहां से बड़ी तेज। फिर बाद में भगवान की तपस्या करी थी तो भगवान संतुष्ट होकर के आंख ठीक कर दी थी, नहीं रहता काना वही, समझ गए? ये पाषंडी गुरु है।
जो कि कृष्ण स्वयं आए हैं और कृष्ण की सेवा को छोड़ करके अपनी सेवा की बात कह रहा है। इसलिए बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया। ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए, ऐसे वैष्णव को भी त्याग कर देना चाहिए जो अपनी शिक्षा देता है कि मेरी सेवा करो, दूसरों की सेवा मत करो। इसलिए कहते हैं ये सब शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है। वैष्णव क्या बोलते हैं? सबकी सेवा करो, सारे वैष्णवों की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो और ठाकुर जी की सेवा करो। ये शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। जो केवल अपनी सेवा की शिक्षा देगा वो भोगी है। इसलिए गुरु जी क्या करते हैं? शरणागति की शिक्षा देते हैं और श्रद्धा होनी चाहिए उनके वचनों में। जो वो बोलते हैं ये ठीक है, इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसे विश्वास होना चाहिए। तब जाकर के उनकी कृपा से हरि नाम रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। जब हृदय में जैसे जैसे सूर्य प्रकाशित होता जाएगा, जितना मात्रा में उतनी मात्रा में कोहरा दूर होता जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। अंत में जब संपूर्ण रूप से कोहरा दूर होगा, उसी समय स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, संबंध ज्ञान। तब साधक का चित्त प्रसन्न हो जाएगा। प्रयोजन तत्व तबे देन प्रेम धन प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। और उसके बाद श्री हरि नाम जीव को प्रयोजन तत्व प्रेम धन प्रदान करते हैं। गुरु जी की कृपा से पहले संबंध ज्ञान होगा, नाम रूपी सूर्य प्रकाशित होगा, मतलब शुद्ध नाम होगा, नामाभास दूर हो जाए। फिर क्या होगा? जब नाम रूपी सूर्य प्रकाशित होने से शुद्ध नाम से प्रेम प्राप्त होगा, जो कि हमारा प्रयोजन है। ऐसे प्रोसेस है। अब संबंध ज्ञान के बारे में पहले बता रहे हैं। संबंध ज्ञान क्या है? सदगुरु चरणे जीव श्रद्धा सहकारे, प्रथमे संबंध ज्ञान पाए सुविचारे। सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर के श्रद्धा पूर्वक जब उपस्थित होता है तो उसे सर्वप्रथम गुरु से संबंध ज्ञान प्राप्त होता है। जीव के साथ कृष्ण के संबंध का ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है। जीव के साथ कृष्ण के संबंध का ज्ञान। कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोग वांछा करी, माया ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके दो कपड़े दे दिए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार चित्त चार तत्व हैं। और स्थूल शरीर में कितने तत्व हैं? 20। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, ये 20 तत्व हैं। तो 24 तत्वों को मिला करके 2 कपड़े बना दिए माया ने। ठीक है, जैसे हम लोग पहनते हैं ना, एक भीतर में एक बनियान पहन लेते हैं, बनियान पतली सी होती है और ऊपर में मोटा कुर्ता, ऐसे ही पतला सा पहना दिया उन्होंने सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर में मोटा सा पहना दिया कुर्ता स्थूल शरीर। जब कुर्ते के अंदर में बनियान दिखती भी नहीं है, उसी प्रकार से ये स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, लेकिन काम से पता चलता है। हाँ, ये हो रहा है, मन सोचे जा रहा है, कभी रुकता ही नहीं है। यार कैसा चीज बनाया भगवान ने, विचित्र बात है, थकता ही नहीं है कभी। 24 घंटे सोचता रहता है कुछ ना कुछ, फिर भी थकता नहीं है। क्या विचित्र चीज है। और बुद्धि थक जाती है, उससे दिमाग लड़ा करके, मन को रोक करके बुद्धि परेशान हो जाती है। कहती जनता में छोड़ो यार, ऐसे संघर्ष किए जा रहा है ना। तो जीव कृष्ण को भूल करके माया में आ गया। माया में जब आ गया तो वो भूल गया कि मैं कृष्ण का दास हूं। अब उसको याद दिलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो 2 कपड़े हैं उससे भीतर का आत्मा पूरा ढक गया है, वो दिख ही नहीं रहा है। अब जो दिख रहा है उसी को तो मानेगा वो। दिख क्या रहा है? तुमको दिख रहा है तुम आत्मा हो। हम क्या दिख रहा है? मेरा एक ये हाथ है, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 2 नाक है, कान है।
शीशे के सामने खड़े हो गए, क्या आत्मा दिख रहा है? तिलक करते हो तो आत्मा पे लगाते हो? आत्मा तो इतना छोटा है, वो तिलक लगेगा कहाँ? बालाग्र सतभागा से तुम्हारी उंगली तो इतनी बड़ी है, आत्मा पे तिलक कैसे लगेगा? इसलिए कहाँ लगाते हैं? शरीर पे। अब कोई बोल दे हमसे आकर के कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, अभी कैसे मानेगा आदमी? जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिख रहा है, जो कुछ सब शरीर ही है, आत्मा है, हम कैसे मान लेंगे? इसलिए तो जगत के लोग मान नहीं पाते। बड़ा मुश्किल काम। एक बार भूलना आसान है, भूलने में मेहनत नहीं लगती है। क्या है? खाली तुम भोग की इच्छा करो, बाकी माया भुला देगी। ठीक है, भोग की इच्छा करो, माया भुला देगी। अब माया ने एक बार जो भुला दिया, अब उसको याद करना तो महा मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी यहाँ आ गए, कथा में सुनते हैं, थोड़ा विचार बुद्धि से सोच करके बैठे हैं कि हम आत्मा हैं। क्यों? इस शरीर से जब निकल जाता है तो शरीर पड़ा रहता है, इसका मतलब बैटरी कुछ और है। वो बैटरी निकल गई शरीर से तो फिर पड़ा हुआ है, इसका मतलब हम शरीर नहीं आत्मा। ठीक बात है, ऐसे बुद्धि से सोच रहे हैं, लॉजिक दे दे करके मन को समझा रहे हैं। फिर कभी कभी मन लात मार देता है बुद्धि में, चुप, शरीर है, तुम खाओ पियो मौज करो। किसने देखा आत्मा? पता नहीं है भी कि नहीं देखा, किसी ने भी नहीं आज तक। समझ गए? फिर बड़ा संशय में आ जाता है फिर आदमी, फिर बुद्धि से जैसे तैसे कथा में सुनता है, फिर बुद्धि से सोचता है नहीं नहीं आत्मा ही है। फिर किसी ने गाली दे दिया तो आत्मा गायब, उसको पीट दिया। ठीक है, ऐसे करके शरीर में ही लगे हुए हैं। इसलिए संबंध ज्ञान होना, हम लोग कह तो देते हैं अरे हमको तो पता है हम कृष्ण के दास हैं। अरे क्या पता है? कृष्ण के दास हो तो कोई गाली देता है शरीर को तो तुमको क्यों कष्ट होता है? कृष्ण का दास तो जीवात्मा है, जीवात्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं, गाली कहां से देगा? उसने मुझे माँ की गाली दी, उसने मुझे इसकी गाली दी, उसकी गाली दी। आत्मा का तो माँ है ही नहीं कुछ, वो तो कृष्ण का अंश है, उसको गाली कैसे लगेगी जब उसका माँ ही नहीं है? तो इसलिए हम लोग कितना भी बोल रहे हैं, लेकिन वो संबंध ज्ञान होना महा मुश्किल काम है। तब तक हम क्या सोचते हैं? बुद्धि से सोच लेते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं जीवात्मा हूं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं। यही संबंध ज्ञान गुरु जी यही प्रदान करते हैं। जो अनंत काल से भूल गए थे तो गुरु जी पहली बार बताते हैं अरे तुम कृष्ण के दास हो। तो बात तो मान लिया, सुन लिया, लेकिन बस उसको प्रतिष्ठित होना बड़ा मुश्किल काम। कृष्ण नित्य प्रभु आर जीव नित्य दास, कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश। कृष्ण हमारे नित्य प्रभु हैं, संबंध ज्ञान है ये। कृष्ण नित्य प्रभु हैं और जीव नित्य दास है। नित्य मतलब क्या? नित्य मतलब क्या? सब समय ही रहेगा वो, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। जीवात्मा के लिए कहा गया है। अब ये अलग बात है, जीवात्मा बहिर्मुख होकर के यहाँ भोग करने के लिए आ गया तो इसका मतलब ये नहीं उसका स्वरूप बदल गया कि वो माया का दास हो गया। ठीक है, उसका माया ने संबंध करा दिया शरीर के साथ, इसलिए अपने आप को मान रहा है, अपने आप को मान रहा है कि मैं शरीर हूं, ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, पिता माता की सेवा करना ही मेरा धर्म है, ऐसा मान रहा है। लेकिन वास्तव में जीवात्मा अभी भी कृष्ण का दास और शरीर माता पिता का दास है। क्योंकि शरीर का जन्म कहां से हुआ? माता पिता से। वो कृष्ण से प्रकट नहीं हुआ शरीर हमारा। ठीक है, इसलिए शरीर के ऊपर ही माता पिता का अधिकार होता है। उन्होंने जन्म दिया ना, इसलिए उनका अधिकार होता है, वो शरीर से तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है। किंतु कोई व्यक्ति आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहता है, अब उसके लिए आत्मा की नियम चलेगा। आत्मा किसका है? कृष्ण का अंश है। इसलिए अब आत्मा का कर्तव्य क्या है? माता पिता को छोड़ करके कृष्ण की सेवा करना। समझ गए? सब धर्म के ऊपर चल रहा है, धर्म दोनों का ही है। शरीर का भी एक धर्म है, आत्मा का भी एक धर्म है। आत्मा के धर्म में कोई इसलिए प्रतिष्ठित हो जाता है, अब उसको शरीर का धर्म निभाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा सोर्स है,
बैटरी वो है, आत्मा शरीर को चला रहा है। लेकिन जब अगर कोई आत्म धर्म का पालन नहीं करता है तो फिर शरीर धर्म का पालन करना पड़ेगा। शरीर धर्म में क्या है, फिर माता पिता की सेवा करो, विवाह किया तो पत्नी की भी सेवा करो, बच्चों को पालो, पूरा उनका विवाह तक करो, सब कुछ करो, फिर ये शरीर का धर्म का नियम चलेगा। समझ गए? इसलिए बृहद भागवतामृतम के प्रथम खंड में श्लोक था एक, क्या, मत कर्म कुरुताम पुंसाम क्रियालोपो भवेद यदि तेसाम कर्माण कुर्वन्त तिस्र कोट महर्षि, द्वितीय खंड में था। मत कर्म कुर्वताम पुंसाम, मेरे लिए कोई अपना सब कुछ छोड़ के मेरा भजन करता है, उसका अगर शारीरिक धर्म का कुछ क्रियालोप हो जाता है, मतलब शारीरिक धर्म उसने पालन नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, पत्नी को छोड़ाया, हमारे गुरुजी तो पत्नी को छोड़ाए, और 3-3 बच्चियां हैं उनकी, उनको छोड़ाया, बच्चियों का विवाह कौन करेगा? अगर कोई पिता बच्चियों को छोड़ करके चला जाए तो उसको कितना कठोर दंड मिलेगा पता है? नरक में यातना मिलेगी। लेकिन गुरुजी छोड़ करके आए, क्यों? भगवान ने बोला है अगर मेरे लिए कोई सब कुछ छोड़ देता है तो उसका कर्म करने के लिए 30 करोड़ महर्षि हैं। समझ गए? मतलब उसका माता पिता का कर्म, उसका पुत्र का धर्म, उसका पति का धर्म, उसका पिता का धर्म, सारे के सारे महर्षि लोग करेंगे। 30 करोड़ भगवान ने अपॉइंट कर रखे, 30 करोड़ महर्षि लोग। जाओ इनको देखो, जो जो मेरा भजन कर रहा है उनका जो जो काम बाकी है उसका सब तुम करोगे, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी पिटाई लगेगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं ये आत्मा मेरा दास है, अब ये आत्मधर्म वाला कार्य कर रहा है तो इसका काम मैं करूंगा। समझ गए? देखा नहीं कोई, इस जगत में भी हम देखते हैं कोई नौकर है, वो अपना घर द्वार छोड़ करके सब मालिक की सेवा कर रहा है 24 घंटे, और उसके घर में कोई बीमार हो गया तो पैसा कौन देता है? मालिक देता है, उसको हॉस्पिटल भी ले जाता है, एडमिट करा देता है। नौकर पूरा उस मालिक की सेवा में लगा है और मालिक उसके घर वालों की सेवा में लगा है। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जो आत्मा है, जीव कृष्ण का दास है, जब वो कृष्ण की सेवा करने लग जाता है तो कृष्ण देखते हैं अच्छा इसके ये सब काम बाकी हैं, उसके लिए वो दूसरों को जाओ और नौकर के घर जाओ, दूसरे को बोलेगा उसके पिताजी बीमार है, जाओ कार से हॉस्पिटल लेकर के जाओ। ठीक है? तो इसलिए कृष्ण ने भी ऐसे ही 30 करोड़ लोगों को लगा रखा है, जाओ इनका काम करो, ये मेरा भजन कर रहा है। अब उसको शारीरिक धर्म वाले किसी भी कर्तव्य को निभाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही है नित्य, नित्य कृष्ण नित्य प्रभु, जीव नित्य कृष्ण दास, कृष्ण प्रेम नित्य। कृष्ण प्रेम भी नित्य है। नित्य क्यों है वो कृष्ण प्रेम? क्योंकि दो नित्य वस्तुओं के बीच में संबंध है तो वो भी नित्य होगा। समझ गए भाई? कृष्ण नित्य है, जीव भी नित्य है, तो दोनों के बीच में प्रेम भी नित्य है। किंतु इस जगत में प्रेम नहीं है, और अगर वो देखा भी जा रहा है तो वो अनित्य है। कैसे? शरीर पति पत्नी से प्रेम करती है, पत्नी पति से प्रेम करता है, दोनों किससे प्रेम करते हैं? वो नित्य कैसे हुआ बताओ? जब उसका जन्म हुआ, लड़के का जब उसका जन्म हुआ और लड़की का भी जन्म हुआ तो दोनों प्रेम करते थे? करेंगे कहां से? पता ही नहीं होता प्रेम क्या होता है। अभी तो बोलना भी नहीं आता है, देखना भी नहीं आता है। फिर जब बड़े हुए, 20 साल के 21 साल के हो गए, तब शादी हुआ, तब प्रेम शुरू हुआ। तो मतलब नित्य कहाँ रहा? अनित्य शरीरों में प्रेम था पहली बात तो। फिर उसके बाद में मर गए, मर करके वो पुरुष बन गया, वो स्त्री बन गया, या वो गधा बन गया, पुरुष गधा बन गया, और जो स्त्री थी वो फिर से स्त्री बन गई। अब वो स्त्री गधे से प्रेम करेगी?
तो इसलिए शरीरों के जो प्रेम हैं वो नित्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर ही नित्य नहीं है। ये केवल मात्र भोग की वासना के कारण ये प्रेम जैसा दिखाई देता है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम किसको कहते हैं? कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण की प्रीति वांछा को प्रेम कहते हैं, और अपनी आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा इसको भोग कहते हैं। ठीक है, प्रेम का मतलब क्या हो गया? कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा को प्रेम कहते हैं, और आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रियों की प्रीति वांछा, अपना रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये भोग करने की इच्छा को काम कहते हैं इस जगत में। इसलिए काम विराजमान है और चित्त जगत में प्रेम विराजमान है, क्योंकि चित्त जगत में सभी कृष्ण की सेवा करने के लिए चेष्टारत रहते हैं। यशोदा मैया मक्खन निकाल रही हैं, किस लिए? अपने लिए नहीं निकाल रही, कृष्ण के लिए निकाल रही हैं। ठीक है, जो कुछ भी करते हैं सब चित्त जगत में वो सब कृष्ण की सेवा के लिए ही होता है। वहां तक झगड़ा भी कृष्ण की सेवा के लिए होता है। वहां जो झगड़ा देखा जाता है ये स्वार्थ वाला झगड़ा नहीं है कि मेरे स्वार्थ में बाधा दिया इसलिए झगड़ा शुरू हो गया। वहां पर किस लिए होता है? कृष्ण को प्रीति के लिए, क्योंकि कृष्ण को नए नए रसों का आस्वादन करना होता है, इसलिए झगड़ा होता है। राधा जी मान कर लेती हैं, वो मान किस लिए है? अपने लिए नहीं है। वो मान किस लिए है? मान के बाद में कृष्ण को जो मिलन होगा उसमें और अधिक आनंद होगा, वो भी कृष्ण की प्रीति के लिए। सब कुछ कृष्ण की प्रीति के लिए होता है चित्त जगत में, और इस जड़ जगत में सब कुछ अपनी प्रीति के लिए होता है। इसलिए इस जगत में काम है और उस जगत में प्रेम है। कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश। कृष्ण नित्य दास जीव तहा विस्मरिया, मायक जगते फिरे सुख अन्वेषिया। कृष्ण नित्य दास है, इसको भूल करके मायक जगत में घूमता है और क्या करता है? सुख का अन्वेषण करता है, सुख की खोज, सर्च फॉर हैप्पीनेस। सब इस कोर्स चलाते हैं ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस, सेमिनार देते हैं इस्कॉन वाले भक्त लोग, सर्च फॉर हैप्पी। उसमें दिखाते हैं ये बात कि देखो प्रत्येक जीव ही सुख चाहता है, कोई दुख चाहता है क्या इस जगत में? हमारी बात छोड़ो, कोई भी देख लो इस जगत में कोई भी जीव है वो दुख चाहता है क्या? सब सुख ही चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि इस जगत में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने ये घर बनाया दुखों का, दुखालय मामुपेत्य दुखालय शाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। गीता में भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत है अशाश्वत, मतलब अनित्य है, और दुखालयम दुखों का घर है। और दुखों के घर में तुम सुख ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलेगा? सुख के घर में सुख ढूंढना पड़ेगा ना। तो सुख का घर कहाँ बनाया भगवान ने? अपना जो घर बनाया वहां पर सुख है। देखने में लगता है स्वर्ग में बड़े सुख हैं, ब्रह्मा जी के लोक में बड़े सुख हैं, लेकिन भगवान ने इस सबको दुखों का घर बताया, इसलिए बाद में इंद्र भी परेशान रहते हैं और ब्रह्मा जी भी परेशान रहते हैं। लेकिन वहां पर चित्त जगत में भगवान के साथ में कोई परेशान नहीं होता है। बृहद भागवतामृत में वर्णन आया था ना, जब इंद्र के पास नारद जी गए थे, बड़ी तारीफ करने लगे, अरे भाई आप तो देवराज हैं, सारे देवता लोग आपका ऑर्डर मानते हैं, तीनों लोगों के अधिपति हैं, भू भुव स्वर्ग, और स्वयं भगवान वामन देव आपके ऊपर कृपा करके आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। ये सब बातें बताई कि नहीं? तो इंद्र क्या बोले मुंह लटका करके, मेरे ऊपर क्या कृपा है? आपने बोला हमारी उम्र ज्यादा है, अरे हमारी क्या उम्र ज्यादा है? ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते, एक दिन में। मतलब सोचो हमारा कोई नौकर है और एक दिन में हम 14 नौकर बदल दें, तो हमारा कितना ऐश्वर्य होगा बताओ। हमारे एक दिन में 14 नौकर बदल गए, ऐसे ब्रह्मा जी एक दिन में 14 इंद्र बदल देते हैं अपने, तो इंद्र की क्या वैल्यू रही? दूसरा, आप ही कहते हो कि हम स्वर्ग के राजा हैं, हम निष्कंटक हैं, तो ऐसा भी नहीं है।
असुर लोग आते हैं, मार करके भगा देते हैं। ये कितने हजारों साल तक इंद्र जो है वह मानसरोवर में कमल की नाल में पड़ा रहा बेचारा, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, पड़े हुए हैं, क्या सुख है। तो ऐसे करके उसने सुख का खंडन कर दिया। मतलब वो भी यही कहना चाहता है मैं भी दुखी हूं। और फिर असुरों के आक्रमण से सब समय परेशान रहता है। कोई भी असुर आता है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे मार करके भगा देते हैं देवताओं को। फिर जगह नहीं, रहने पीने की, खाने की कोई सुविधा ही नहीं है, फिर भटक रहे हैं इधर उधर जंगलों में, पृथ्वी पर ही आ जाते हैं। फिर क्या करें। ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो परमपिता हैं, आप सुखी हैं। तो वो भी यही कहने लगे कि ऐसा नहीं है, मैं भी सुखी नहीं हूं। यहाँ भी कोई असुर लोग सब समय परेशान करते हैं और दूसरों को परेशान करते, तो ब्रह्मा जी अपने आप टेंशन में आ जाते हैं। जैसे कोई बेटे को मारेगा तो बाप को टेंशन होगी कि नहीं। अब स्वर्ग में आए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप मार करके इंद्र को भगा दिया। पिताजी ऊपर बैठे हुए सोच रहे क्या करूं, बेटों को तो भगा दिया, सृष्टि स्वर्ग कैसे चलेगा, भू भुआ स्वर्ग, 3 लोगों का पालन कैसे होगा। टेंशन किसकी है, ब्रह्मा जी की। तो सुखी कहाँ है। और यहाँ पर जाओ गोलोक में कोई सखा को मधुमंगल श्रीदाम सुदाम इन सबको टेंशन होती है, सृष्टि कैसे चलेगी, कोई मार करके ना भगा दे, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। सब समय सुख और आनंद में डूबे रहते हैं, क्योंकि वो सब भगवान आनंदमय भगवान के साथ हैं, परिकर हैं। इसलिए वो जो जगत है वो है सुख के लिए और ये जगत है दुखों के लिए। इस जगत में दुख जिस समय नहीं मिलता जीव को, उसी समय वो सोच लेता है कि ये बड़ा सुख है। समझ गए। जैसे उदाहरण देता हूं, तुम्हारे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है तो आप रो रहे हो, इधर उधर तड़प रहे हो, हैं, तुम्हें लग रहा है मैं बड़ा दुखी हूं, क्यों, पेट में दर्द हो गया है। ठीक है, टैबलेट खिलाया, 2-3 घंटे सो गए, सो करके उठे, दर्द नहीं हो रहा है, खुश हैं, दर्द नहीं हो रहा है, हाँ अच्छा हो गया। तो मतलब क्या, सुख नहीं है, लेकिन दुख का अभाव है, वो दुख खत्म हो गया, उसी को सुख मान रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही होता है भाई। भूख लगी है, भूख से तड़प रहे हो, जब बहुत भूख, पेट जल रहा है, कुछ खा लिया, अब दुख का अभाव हो गया, भूख नहीं लग रही है, उसी को सुख मान रहा है। पेट पे हाथ फिराया, सो गए तो पता है दुख पता नहीं चल रहा है, सो गए ना, तमोगुण ने ढक दिया और दुख नहीं पता चला, तो बहुत आनंद आया सोने में। समझ गए। तो दुख के अभाव को ही सुख मान रहा है। यही क्या अविद्या, दुख को सुख मान। माइक जगत है जीव कारागार, जीवेर वैमुख्य दोषे दंड प्रतिकार। ठाकुर हरिदास जी कहते हैं माइक जगत तो जीव का कारागार है, ये जेल है। जेल में कोई कैदी को सुख देने के लिए ले जाता है क्या, बताओ। चलो तुमने मर्डर किया, आइए स्वागत है आपका, जेल के अंदर ले, 5 स्टार होटल। होता है ऐसा? क्या होता है वहां? पहले तो कपड़े उतार देते हैं, कहते ये जो हीरो बन करके आए हो ये उतारो, और एक सड़ा पुराना सफेद कपड़ा जो कैदी नंबर मोटा था और पहनते ही खुजली हो उसमें शरीर में, मोटा सा कपड़ा पहना देते हैं, कैदी नंबर उस पर लिखा रहता है ये। उसके बाद एक पुरानी जी जंग लगी हुई प्लेट, जंग लगा हुआ गिलास, सब दे दिया गया, गिलास कटोरी प्लेट दिया जाता है। समझ गए। खाने के लिए जाओगे, दाल में इतने कंकड़ हैं, चावल में इतने कंकड़ हैं, खाया कट कट कट, दाल चावल में कंकड़। जाकर के कुछ शिकायत करने के 2 तमाचे पड़े। जेल में आया है कि 5 स्टार होटल में आया है? यहाँ स्वागत किया जाएगा तुम्हारा। और अगर कटोरी खो गई और प्लेट खो गई ना, तो पता बहुत मार पड़ती है, जेलर बहुत मारता है। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये है माया का कारागार, इसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो। कारागार में सुख कहां से मिलेगा? यहां तो वही मिलेगा, दाल रोटी चावल, रोटियां जली हुई अथवा कच्ची,
आटा कच्चा है, खाया तो पेट दर्द होगा, जल गई है तो खाया नहीं जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार से ये माया का कारागार है। कारागार में दंड होता है, उसमें सुख नहीं होता है। 5 स्टार होटल के लिए नहीं बनाया गया, उसके लिए भगवान ने चित जगत बनाया। तो जीव विमुख हुआ, विमुख होकर के दंड पाया, दंड होकर के कारागार में आया। तभी यदि जीव साधु वैष्णव कृपाए संबंध ज्ञानेते पुनः कृष्ण नाम पाए। किंतु अगर जीव साधु और वैष्णवों की कृपा से संबंध ज्ञान से पुनः कृष्ण नाम प्राप्त कर लेता है। अब पिटाई खाते खाते जब वो सभी जितने कारागार में जितने कैदी होते हैं सभी को विरक्ति नहीं होती पिटाई खाते खाते, उल्टा क्या होता है, वो उसी के आदी पड़ जाते हैं। और उसकी तो बात छोड़ो, क्या करते हैं, वो जेल के अंदर ही गुंडे बन जाते हैं, उसमें भी मैं लीडर हूं। अब सोचो, मतलब जेल में ही उन्होंने अपनी विरासत बना दी, गुंडों का, जेल में गुंडों का सरदार, और उसे सारे गुंडे पैर दबाते, जेल के अंदर ही पैर दबा रहे, वो तो उसको वही सुख मान रहा है। लेकिन क्या वो सुख है सुख? उससे बड़ा कोई गुंडा फिर जेल में आया, वहीं जेल के अंदर ही एनकाउंटर, खत्म। समझ गए? तो उसी प्रकार से हम लोग भी क्या है कि कारागार में आ गए, वो कारागार में ही फिर सुख मानने लगे, वहीं अपनी गृहस्थी बना ली, ये पति पत्नी पुत्र परिवार, मैं बड़ा सुखी हूं, जैसा बताया जेल के अंदर ही सब अपना बना लेते हैं। तो उस प्रकार से, लेकिन कोई कोई जो होता है वहां जेल के अंदर में, वो कहता है भाई बड़ा कष्ट है, यहां से कैसे निकलूंगा, कैसे निकलूंगा। जेलर के हाथ पैर जोड़ता है। जेलर कहता है ठीक है, यहां अच्छे से काम करो तो तुम्हारी सजा माफ करवा देंगे। तो वहां फिर ठीक से काम करता है। कोई उससे लड़ाई झगड़ा करता है, गाली देता है, चुपचाप सहन कर लेता है, कुछ नहीं बोलता है, जानता है इससे बाहर निकलना है, ठीक है, और मेहनत अपनी करता रहता है। उसकी मेहनत देख करके जेलर को दया आ गई, सच में ये बाहर निकलना चाहता है। जेलर ने एप्लीकेशन दे दिया ऊपर राष्ट्रपति को, स्वतंत्रता का दिन आया 15 अगस्त, उसकी सजा माफ, बाहर आ गया, शांति मिली। उसी प्रकार से जो जेलर, अब यहाँ जेलर किसको समझो, जो बाहर निकाल सकते हैं, गुरु जी, ठीक है। जेलर तो वैसे माया है यहाँ की, ब्रह्मांड की जेलर कौन है, माया है। लेकिन जब भगवान ने किसको भेजा यहाँ से कैदियों को बाहर निकालने के लिए, कुछ लोग जाते ना, कुछ लोग जाते हैं वो जेल में जाकर के उपदेश देते हैं जेल कैदियों को, बहुत सारे लोग। वो भगवान ने अपने परिकरों को ऐसे ही भेजा जेल के अंदर, ठीक है। वो कैदियों को उपदेश दिया जाता है वहां, उनको पढ़ाया भी जाता है, तो कुछ कैदी उसमें से सुधर जाते हैं, और जो गुंडे थे वो गुंडे ही बने रहते। तो उसी प्रकार से गुरु जी को भेजा भगवान ने, जाओ इन कैदियों को थोड़ा समझाओ, अरे मूर्खों, कैद में लगे हुए हो तुम, ये जेल है, इसमें दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, यहां से बाहर निकलने का तरीका बताता हूं तुमको, हरि नाम करो, ये टिकट है जेल से बाहर जाने की, टिकट दे देते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी टिकट नहीं लेते। तो फिर संबंध ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं तुम ये माया के नौकर नहीं हो, जेल के नहीं हो, तुम जेल के बाहर के आदमी हो, तुमने पाप किया था, अपराध किया था, इसलिए जेल में आ गए। इस प्रकार से गुरु समझाते हैं, वैष्णव साधु की कृपा से उसको संबंध ज्ञान देते हैं, और संबंध ज्ञान देने के बाद कृष्ण नाम को प्राप्त कर लेता है। फिर क्या होता है, तबे पाए प्रेम धन सर्वधर्म सार, जहां निकटे साहिजादिर धिक्कार। फिर वो हरि नाम करने लगता है, हरि नाम करते करते उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है, कृष्ण प्रेम। और जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तब वह धिक्कार करता है, किसके ऊपर, किसके ऊपर धिक्कार करता है, मुक्ति के ऊपर, भोग और मोक्ष के ऊपर, जिसको वो अच्छा मान रहा था, जिसको वो अच्छा मान रहा था पहले, भोग जिनके लिए वो दिन रात व्याकुल रहता था, उन भोगों के ऊपर धिक्कार करता है, और अब प्रेम प्राप्त हो गया उसको। जावत संबंध ज्ञान स्थिर नहीं है, तावत अनर्थे नामावासेर आश्रय। जब तक अनर्थों से रहित होकर शुद्ध हरि नाम नहीं कर सकता, तब तक
उसका नाम शुद्ध नाम नहीं है। क्या है? नाम आभास है। क्या बताया? अनर्थों से रहित होकर जब तक शुद्ध नाम नहीं, मतलब जब तक अनर्थ दूर नहीं होंगे तब तक शुद्ध नाम नहीं होगा। अनर्थ धीरे धीरे साधन करते करते प्रेम नाम के प्रभाव से, वैष्णवों की कृपा से अनर्थ दूर हो जाते हैं, तब संबंध ज्ञान उदित होता है, सूर्य प्रकाशित हो जाता है नाम रूपी। तो नाम रूपी सूर्य के प्रकाशित होने से संबंध ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान होने से फिर शुद्ध नाम होता है। तब तक नामाभास ही रहेगा, कुछ भी कर लो। हम कुछ भी कर ले, हम सोचे शुद्ध नाम हो जाए, ये बात समझने वाली है। पहले हम जब छोटे थे ना तो ऐसा सुनते थे ये सब कथा, कहते थे एक बार कोई सच्चे मन से भगवान को नाम पुकारे तो भगवान आ जाते हैं। तो मैं छोटा था, मैं कहता सच्चे मन से, तो मैंने भगवान को एक बार सच्चे मन से पूरा पुकारा। मतलब सच्चे मन से क्या है कि मतलब और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, भगवान में ही ध्यान हो। पुकारा तो आए नहीं भगवान। मैंने कहा तो गलत बोलते हैं क्या ये लोग? समझ गए? तो संशय तो होना ही है। इसलिए तो शास्त्र की बात को कोई समझ नहीं पाता। तब थोड़ी पता था नाम अपराध हो रहा है, नामाभास होता है, शुद्ध नाम होता है। जगत के लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, एक बार कोई नाम पुकारे तो कृष्ण आ जाते हैं। अरे एक बार क्या माला घुमाए जा रहे हैं दिन रात, फिर भी कृष्ण नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अनर्थ है। जब तक अनर्थ है तब तक तुम्हारा नाम शुद्ध नाम नहीं है। जब नाम शुद्ध होगा तब कृष्ण आएंगे। ठीक है? शुद्ध नाम और नाम ही अभिन्न है। नाम अपराधी और नाम थोड़ी अभिन्न है। हमारा नाम अपराध हो रहा है। ठीक है? अपराध से कृष्ण कैसे आ जाएंगे? इसलिए ये बात समझनी चाहिए। जगत के लोग भी नहीं जानते, वो भी सोचते हैं ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान आ जाते हैं। सब ये साधु लोग भी तो इतना नाम करते हैं, इनके लिए क्यों नहीं आ रहे? फिर साधुओं का भी अपराध हो, पुराना नाम अपराध, नामाभास है, और उनके भी अनर्थ हैं। जो सिद्ध हो जाता है तब उसके सामने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। हमारे गुरुवर्ग सब ऐसे ही है, उनका शुद्ध नाम है, इसलिए भगवान के दर्शन हुए उनको। ठीक है?